खंड है कि उसको पांच को बांटा नहीं जा सकता, हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। कल एक्चुअली तो मतलब समझ में आया जब वो कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, उसका कल थोड़ा सा मतलब ये भगवान और ईश्वर दोनों शब्दों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि दो शब्द का अलग अलग मीनिंग है, क्योंकि वो परंपरा में भी कंफ्यूजन है उस तरह का, तो इसलिए ऐसा होता है। तो उसको अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं तब समझ में आया कि कण कण में ईश्वर है। ईश्वर कण कण मतलब इकाइयाँ, इकाई, तो कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है। राइट। कण के अंदर है लेकिन बाहर भी है ही। बढ़िया, हाँ जी। और कोई शेयरिंग? माइक। ये भी महसूस हुआ कि अभी तक हमने जो सुना था कि हम ईश्वर के अंश हैं, क्योंकि हम उस मूल ऊर्जा से ऊर्जित हैं। ईश्वर तो के अंश हैं कि ईश्वर में अंश हैं? मतलब अभी तक लेकिन हमने बोलचाल में यही सुना था। तो अब तक हम ऐसा सुन रहे थे कि ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ है, तो ब्रह्म से सब कुछ पैदा नहीं हुआ, ब्रह्म में सब कुछ है, क्योंकि उस मूल ऊर्जा में ही हम ऊर्जित हैं, तो हम उसी में एक अंश। से और में का अंतर। हाँ, मतलब से तो ये था कि हम ये मानते थे कि हमारी उत्पत्ति ईश्वर, उत्पत्ति ईश्वर से हुआ है, ईश्वर क्रिया शून्य है, इसलिए उत्पत्ति हो नहीं सकता। तो ईश्वर में सब कुछ है, ईश्वर से सब कुछ नहीं। तो अब जब ये बात थोड़ी सी एक बार क्लिक की कि ईश्वर में सब कुछ है, उस मूल ऊर्जा में सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो जो कबीर दास जी के और बहुत संतों के दोहे थे ना कि कहाँ ढूंढते हो, सब अंदर ही है, तो वो थोड़ा सा क्लिक किया कि बाहर भी है। हाँ, मतलब वही अंदर बाहर, वो यही बोलते थे ना। एक बड़ा प्रसिद्ध सा दोहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कि जैसे मटका घड़ा होता है ना पानी के अंदर, उसके भीतर बाहर पानी ही होता है सब, तो वो एक थोड़ा सा फील कर पाए उसको। थैंक यू। जल में कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल ही समाना। हाँ, इसके साथ मुझे एक और चीज लगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ईश्वर ये सब कुछ चला रहा है, ऐसा ही सुनने में आता है, लेकिन ईश्वर में ही सब कुछ चल रहा है। ईश्वर में सब कुछ चल रहा है, चलाता कुछ नहीं। बिल्कुल। इसलिए उसको धन्यवाद देते भी नहीं बनता है, क्योंकि वो लेने वाला ही कोई नहीं। तो ईश्वर को ना आपको धन्यवाद देना है ना वो आपको चला रहा है। एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से हम व्यवस्था के अर्थ में चलने के लिए प्रेरित हैं। मतलब उस महिमा का स्वरूप जैसा है वैसे ही समझना पड़ेगा ना। अब ये समझ में आया कि वो न्यायकारी नहीं है, न्यायकारी मानव है, न्याय को समझने वाला मानव है, वहां कोई समझने की क्रिया भी नहीं है ना। वो सर्वज्ञ भी वो नहीं है, सर्वज्ञ भी मानव है, क्योंकि मानव सब कुछ को समझ सकता है। तो बहुत सारे शब्दों का हमारा ये भगवान और ईश्वर शब्द इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, लेकिन दो एक अलग अलग वास्तविकताएं हैं। सीमित असीमित नहीं हो सकता, असीमित सीमित नहीं हो सकता। जब हम कह रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में है, तो कण के बाहर की स्थिति क्या है? कण कण में ईश्वर है तो ईश्वर खंडित हो गया, कि बाहर के बारे में कुछ नहीं कह रहे। इसका मतलब है कि कण कण में ईश्वर है, ये भी ठीक है, और ईश्वर में कण कण है, ये भी पता चला। तो ईश्वर है ही, ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई स्थान है ही नहीं। ईश्वर से किसी इकाई को बाहर निकाला जा सके, ये भी कोई संभावना नहीं है। ईश्वर को हमको प्राप्त करना भी नहीं है। एकमात्र चीज है ईश्वर, जो सदा सदा प्राप्त ही है, शरीर है या शरीर नहीं है। आज मैं शरीर को चलाते हुए भी ईश्वर में हूं और शरीर को टच नहीं करता, है ना, लेकिन ईश्वर मेरे आस पास है। तो मेरी ईश्वर से दूरी
ईश्वर में दूरी नाम की चीज नहीं है, शरीर के साथ मेरी दूरी है। ठीक, तो ऐसा जब टेक्निकली हमारा ध्यान जाता है तो हमारा बिल्कुल अलग तरह का एक भाव और विचार शैली बनेगा, जो शासन की विचार शैली से मुक्त होगा। हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि दूसरों को चलाने के चक्कर में हम नहीं चले, उसको है ना, तो घर वाले हमको चलाते रहे। एक छोटा बच्चा माँ बाप को देखता है, वो सबको हाँकते रहता है। घर में जो सबसे बड़ा रहता है वो छोटे वाले बच्चों को हाँकना शुरू कर देता है। घर में होते हुए देखते हैं ना, क्योंकि जो वो देखते हैं फिर वो करना शुरू करता है। इससे कल छोटी सी बात है, वो बहन का बेटा है छोटा सा, तो अभी वैसे रोजमर्रा में मिलना नहीं होता है, कभी ऐसी जगह में ही मिलना होता है बस। परसों मैंने उसके सर पे एक हल्का सा ऐसे हाथ मार दिया, तो उसको समझ में आ गया कि ऐसा हाथ मारा जा सकता है। फिर वो मैं खाना खा रहा था तो मेरे को 3-4 बार मार के गया, तो मैंने ही उसको बताया ना कि ऐसा किया जा सकता है। उसको पहले उसको ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं ऐसा। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी एक्शन का क्या मतलब है। तो ऐसे हम अननोइंगली भी कितने सारे एक्शन ऐसे पास कर रहे हैं जो कि बेसिकली उसके विकास के लिए सहयोगी नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा बोलना, मेरी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कोई मैसेज पास कर रहा है, सब कुछ। और मेरे सोचने से भी जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है उससे भी कोई वातावरण बनता है, सोचने मात्र से। तो इसलिए फिर हमारा कितना ध्यान अपने आप पे जाता है, और ये ध्यान जाता है जैसा कि कहा कि अनुभव की रोशनी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यदि वो रोशनी बनी हुई है तो मैं स्वनिरीक्षण करता हूँ, स्वनिरीक्षण पूर्वक मैं स्वयं को करेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा मुझको करेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा करेक्ट करता है तो मेरे को लगता है कि नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए कुछ बता सकता हूँ। अभी परिवार में हम दूसरे को बताते रहते हैं, वो हमको बताते रहते हैं, ना हम ठीक होते हैं ना वो ठीक होते हैं। तो यहाँ से गहरी बात निकल के आई कि हमको किसी को ठीक नहीं करना है, मुझको ठीक होना है। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप समझना चाहते हो, जो मेरे पास है मैं ईमानदारी से आपको शेयर कर दूँ। समझना नहीं समझना आपका काम है। आपकी आवश्यकता होगी आप समझोगे, आपकी आवश्यकता नहीं होगी नहीं समझोगे। आप समझोगे तो बहुत खुशी है, नहीं समझोगे तो कोई परेशानी नहीं। दोबारा मिलेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे कोई परेशानी नहीं। इससे कम में आप अपने साथ न्याय नहीं कर सकते। तो हमको इस बात से कैसे मुक्त होना है कि मुझको दूसरे को नहीं चलाना है, मुझको स्वयं को चलाना है, स्वनियंत्रित होना है, स्वानुशासित होना है। मुझको अपने घर में वापसी आना है। ये घर वापसी कार्यक्रम, मैं अपने घर से बाहर दूसरे की जिंदगी में खुशियां तलाशता हूँ, दूसरे को हाँक के मैं खुशियां तलाशना चाहता हूँ। ये नहीं होगा। अब समझ में आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, शरीर छोड़ते समय आ जाए, अगली शरीर यात्रा में आ जाए। और यदि मेरे भीतर ज्ञान उतरता है तो प्रगटन स्वयं स्फूर्त है, फिर जो निकलेगा वो सही निकलेगा। जो मैं कल्पनाओं से योजना बनाता हूँ ये कुछ भी सफल होने वाला, ये अस्तित्व मेरी कल्पनाओं से नहीं संचालित। तो कल्पनाओं से जो भी कुछ योजना बनाई है वो सब ध्वस्त होनी। हाँ, वो ध्वस्त, उसका योजना बनाने का फायदा ये है कि जब ध्वस्त होती है तो अपनी पात्रता बढ़ जाती है। हमको बाबा जी 3-3 साल हाथ पकड़ पकड़ के समझाते रहे और हम मानते रहे कि हमको सब समझता है। जब तक हम ध्वस्त नहीं हुए, टूटे नहीं, तब तक समझने के लिए तैयार नहीं। तो असफलताएं हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि या तो हम एक ऐसी परंपरा में पैदा हो जहाँ की हमारे आसपास पूरा मानवीय आचरण है, और जिधर भी देखें मानवीय आचरण की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प मेरे भीतर पैदा होता है, तो गलती करने के लिए बहुत आवश्यकता ही नहीं। अभी जिस तरह के मेरे ईगो, मेरे इच्छा बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन बन गए हैं, ये टूटे बिना आगे संभावना कम हो जाती है। कोई सुपात्र होता है जो दूसरे को देख के या सुन के अपने आप को चेंज कर लेता है, इतना आसान नहीं है। कोई चीज एक दिन में बनती भी नहीं है और एक दिन में टूटती भी नहीं, और ये अच्छा ही है, बुरा नहीं है। अहंकार कोई खराब चीज नहीं है। अहंकार भी ना हो, ज्ञान भी ना हो तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। अभी हम जी रहे हैं उसका कारण हमारा अहंकार है, मैंने माना हुआ है कि मैं ठीक ठाक आदमी।
चाहे नहीं, लेकिन माना हुआ है तो कम से कम चल रहा हूँ, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठीक नहीं होगा वो टूट जाए, वो जमीन पे ट्रांसलेट नहीं होता। मेरी कल्पनाओं में हो सकता है, भाषण में हो सकता है, मेरे भाषण से लोग प्रभावित हो सकते हैं, मेरे फॉलोअर बन सकते हैं। तो मैं अकेला चलूं कि 1000 लोग साथ चलें, जमीन पे ट्रांसलेट नहीं होता। कि जमीन पे ट्रांसलेट वही होगा जो अस्तित्व सहज होगा, एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड होगा, ट्रांसलेट वही होगा। बढ़िया। तो देखिए कितना गहरा कंफ्यूजन है कि अस्तित्व में एक भी व्यवस्था, एक भी सिस्टम ऐसी नहीं है जो शासन से चलते है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि दूसरा किसी को नियंत्रित करता है। इकाइयों की परस्परता की बात करें, मानव का एक भी सिस्टम शासन से मुक्त नहीं है। हम परिवार में शासन कर रहे हैं, हम खुद पे शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र तमाम चीजें, चाहे धर्म है वो भी शासन है। जब भी नियंत्रण मुझसे बाहर है तो वो शासन है। कहां से आ गया बोले, इतनी गहरी जड़ें कहां से आ गई? तो कहीं ना कहीं हमने ईश्वर को एक ऐसी सत्ता के रूप में पहचाना है जो सबको नियंत्रित करता है। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में गुरु सबको नियंत्रित कर सकता है, गुरु के बाद राजा आ गया, वो सबको नियंत्रित कर सकता है, राजा के बाद शासनाध्यक्ष आ गए और फिर अधिकारी आ गए और माँ बाप आ गए, वो सबको तो जिसकी जितनी पहुंच है वो उतने में दूसरे को नियंत्रित करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी 2 लड़के लड़की शादी करते हैं तो बेसिकली मानसिक रूप से 2 लड़के शादी करते हैं और एक दूसरे में लड़की खोज रहे होते हैं। पहले ये माना गया कि भाई लड़की दूसरे के घर जा रही है तो वो दूसरे के घर के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करेगी, ऐसी मान्यता थी। वो मान्यता टूट गई। अब दोनों बराबर ही हो गए एजुकेशन में, कमाने में। अब दोनों ही मानसिक रूप से लड़का हो गए। जो पहले एक था और दूसरे को उसके अनुसार चलना था, अब दोनों ही मानसिक रूप से लड़का है और दोनों अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़की नहीं मिलेगी। यही कंफ्लिक्ट इतना ही है कि लड़की को लगता है कि लड़का मेरे अनुसार चले और उसका पूरा घर भी मेरे अनुसार चले तो अच्छा, और लड़के को लगता है कि मेरा तो हक ही है, और सास को लगता है मेरी तो पहले से ही चल रही है। तो सत्ता की लड़ाई, सारी लड़ाई मात्र इस बात की है कि चलेगी किसकी। यदि स्वयं पे चल गई तो दूसरों पे चलाने की आवश्यकता फिर नहीं लगती। बस एक ही तरीका है, स्वयं पे चल जाए, मेरे आशा, मेरा भाव और विचार को मैं नियंत्रित कर पाऊँ और इस काम में मैं लग जाऊँ। और ये काम इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इंटेंसिटी वाला है कि 24/7 मेरी ऊर्जा उसमें लग सकती है। फिर जो हो जाता है अच्छा ही होता है। प्रकृति में बेईमानी नहीं, आपने अपने साथ ईमानदारी बरती है, लोग आपके साथ ईमानदारी बरते हैं, इतना ही तो चाहते हैं। तो किसी के प्यार की अपेक्षा करने से किसी का प्यार नहीं मिलता। आप खुद को प्यार करने लगते हो, सबका प्यार मिल जाता है, सबका सहयोग मिल जाता है। तो मैकेनिज्म एकदम अलग है। जैसी हम कोशिश कर रहे हैं किसी को मनाने की, पटाने की, लुभाने की, समझाने की, ये सब काम करता नहीं। जितना किसी के पीछे जाओ उतना ही आगे आगे जाता है। परिवार में भी यही सब, वो रूठने मनाने में बहुत सारा समय निकलता है। तो कैसे अपनी जिंदगी शुरू करें, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे हम स्वयं बैठें और इसको एक्सप्लोर करना अपने आप में एक बेहतर जर्नी है। फिर दूसरा गलती करता है, उसके लिए इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने को समझ में आता है ये हो ही सकता है। फिर हम दूसरे को स्पेस देते हैं, अपने में ध्यान देते हैं तो इतना बड़ा गैप दिखाई देते हैं, दूसरे के गैप फिर छोटे लगने लगते हैं। अपने पे ध्यान नहीं जाता है, दूसरे की छोटी गलतियां भी बड़ी दिखाई देती हैं। बढ़िया। तो मैंने एक लाइन कहने की कोशिश की है सारी चर्चा में कि ईश्वरीय शासन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मानव में शासन की प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं। ये विशेष रूप से मैसेज हम माँ बाप के लिए। जी।
भैया मैं भी वो मूल ऊर्जा हूँ, मतलब मानव मैं भी नहीं हूँ, नहीं, मतलब मैं मानव, मूल ऊर्जा में हूँ। हाँ, मैं उसमें हूँ। इसीलिए जो हमने कहा कि मानव की जो लक्ष्य है वो निरंतर सुख है, वो इसीलिए है कि वो ऊर्जा हाँ, है, मतलब है वो ऊर्जा स्वयं में सुखप्रद है और मैं उस ऊर्जा में डूबा भीगा गिरा हूँ। तो मेरे उस ऊर्जा में आत्मा की, अब समझेंगे, भ्रमित मानव में आत्मा पूर्ण नहीं है, ज्ञान के अर्थ में पूर्ण नहीं है ना, लेकिन वो कोई अपवित्र नहीं है, वहां कोई गलती नहीं पहुंचता है, लेकिन ज्ञान भी अभिशेष है, इसलिए ज्ञान का प्यास बना रहता है। तो भ्रमित मानव में आत्मा में मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण ज्ञान की प्यास के रूप में बना रहता है, जिसका प्रभाव कल्पनाशीलता पे सही गलत अच्छा बुरा पहचानने की रूप में बना रहता है। तो वो ज्ञान पूर्ण हो जाए तो फिर आत्मा के प्रभाव में पूरा जीवन आ जाए। अभी वो शरीर के प्रभाव में है, तो दो ही छोर है, ब्रॉडली कहें, शरीर के प्रभाव में जीना है कि आत्मा के प्रभाव में जीना? आत्मा के। हाँ, दो में से चॉइस देते हैं तो राइट वाला अपन टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा अधिकार बन जाए उसके लिए की यात्रा। हाँ जी, बढ़िया, और बोलिए। एक तरफ और ध्यान गया था भैया कि ये जो खाली स्थान है, मेरे अंदर का यही खाली स्थान को ना पहचानना मेरे अंदर का खालीपन है। बस एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा, इतनी ही बात। देखो, कल ये चर्चा हो रही थी कि भोजन खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित है और जीवन में सोचने समझने की ऊर्जा असीमित है। इससे ही सिद्ध होता है कि भोजन से सोचने की ऊर्जा नहीं आती। तभी सवाल खड़ा हुआ कि कहाँ से आती। तो पता चला कि अब मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण प्रभाव कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। लॉजिकली भी समझ में आ गया कि कल्पनाशीलता भी अपने आप में असीमित वस्तु है और असीमित वस्तु अस्तित्व में एक ही चीज है जिसको कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु या खाली स्थान। तो ये हमारी क्लैरिटी बनती है, तो हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि अब हमको कल्पनाशीलता भी वस्तु के रूप में क्या है। कल्पनाशीलता में मैंने चाय रखी कि कल्पनाशीलता में ज्ञान रखा, ये अलग बात है, लेकिन कल्पनाशीलता अपने आप में एक निरंतर वस्तु है। कल्पनाशीलता की क्लैरिटी हमारी बन गई, तो अब ये कल्पनाशीलता को मैं जहां भी इन्वेस्ट करता हूँ, जिस समय मैं खाना खा रहा होता हूँ उस समय मेरा कल्पनाशीलता, उस समय मैं मानता हूँ, मैं उस स्वाद के स्वरूप में हो जाता हूँ, उस इंद्रिय के साथ में तदाकार हो जाता हूँ। तो तदाकार हुए बिना मेरे को स्वाद का भी पता नहीं चलता। तो मन भौतिक रासायनिक संसार के साथ तदाकार होता है। चित्त की वो ताकत है कि वो ज्ञान के साथ या जो निरंतर वस्तुएं हैं उसके साथ तदाकार होता है। तो मन का अभ्यास हमको है, चित्त का भी नहीं है, वो धीरे धीरे खुलेगा। हाँ जी भैया, एक जो मतलब हम हमेशा क्या करते थे, हम दूसरों को बोलते थे कि हम हमेशा रीजन निकालने की कोशिश करते थे कि ये दूसरों की वजह से हुआ, ये सिचुएशन की वजह से हुआ, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। तो अब ये चीज मेरे लिए सबसे बड़ी थी कि जो भी है वो मैं करती हूँ, मुझसे सुख है, मुझसे दुख है, मुझसे मतलब जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा होगा, जो मेरी मानने की इच्छा होगा भी होगा कि नहीं होगा ये एक बात है, मेरी परिस्थितियां हैं और चेतना एक दिन में विकसित नहीं होती है, लेकिन मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, मूल में कहा जाएगा तो फिर ये मेरी ही यात्रा है। और यदि वातावरण ठीक नहीं है तो ठीक है, फिर मेरे जैसे कुछ लोग मिलके वातावरण भी ठीक करेंगे। तो मेरी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगा, ये मैं तय करता हूं। अभी मैं किसी दूसरे कारण दुखी हूँ, किसी दूसरे कारण सुखी हूँ, तो इसका मतलब मैंने अपने जीने की जिम्मेदारी नहीं ली। मैं अपने जीने की जिम्मेदारी ले सकूं, यहाँ से जिंदगी शुरू होती। बढ़िया। जब हम कहते हैं कि खालिस्तान में जो कोएग्जिस्टेंस में जीते हैं और खालिस्तान जो एनर्जी हमें जो चलाने का जो जरिया है हमें खालिस्तान के थ्रू मिलता है। खालिस्तान वो मतलब ठीक है, बोलो कोई नहीं, धीरे धीरे भाषा ठीक हो जाएगी। हाँ। कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी खालिस्तान है
तो हमारे अंदर भी पोटेंशियल है उस सोर्स ऑफ एनर्जी को रीच करने का। बहुत बढ़िया। तो अभी जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो बहुत लिमिटेड, भौतिक के आसपास की इतनी सी, जैसे 5% या 2% यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो देखिए, मानव के अलावा जितनी भी इकाइयां हैं उनकी पात्रता निश्चित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। एक लोहे का परमाणु जैसा है, हजारों साल तक लोहे का परमाणु रहेगा। शेर जैसा है, हजारों साल तक शेर रहेगा। तो मानव के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं, पदार्थ की, प्राणावस्था की, जीवावस्था की, उनकी पात्रता निश्चित है ना? ये हमको देखने से भी समझ में आता है। मानव एकमात्र इकाई है, मानव में जीवन एकमात्र इकाई है जिसमें पात्रता विकास होता है। तो शुरू में हमने जब चर्चा किया था तो ये बात चर्चा में आई कि मानव जीवन रूप में समान है। निरंतर सुख की चाहत और सोचने समझने की जो अक्षय बल शक्ति है, इस रूप में सभी मानव समान हैं, लेकिन योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं। ये अलग अलग होना विरोध में नहीं है। यदि हम ज्ञान की राह में चलते हैं, पूर्णता की राह में चलते हैं, तो ये अलग अलग होना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसमें कोई झंझट नहीं। लेकिन अब पता चला कि स्वयं जिंदा रहने के धरातल पर जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, तो शरीर चलाने के लिए ही ऊर्जा चाहिए ना। मेरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल मैं शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में करता हूँ, तो 4 पैसे कहीं से कमा के लाऊंगा और उसको खर्च करूंगा। इतना ही काम हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यदि इतना ही काम करना है, उसके लिए बहुत थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत है। और कहीं आप सोच लिए कि नहीं, पूरे समाज को समाधान समृद्धि से जीना है और मुझको समाधान समृद्धि से जीना है, अब कितनी ऊर्जा की जरूरत है? इसका मतलब है कि जैसे ही, तो इसका एक मतलब देखिए, बहुत क्लियरली समझने लायक बात यह है कि सूत्र है कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। मैंने जिसको महत्वपूर्ण माना है उसको मैं अपना लक्ष्य मान लेता हूं। तो जिसने जिस चीज को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, उसके लिए उसका तन मन धन ऑटोमेटिकली लगेगा ही। तो मैंने लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकारा है? तो मैंने लक्ष्य के रूप में इतना ही स्वीकारा है कि खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना हो जाए। ये भी एक लक्ष्य है, जैसा भ्रम स्थिति में हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य के रूप में क्या पहचाना है। तो कभी मैं लक्ष्य के रूप में जॉब पहचानी, कभी गाड़ी पहचानी, कभी कुछ पहचाना, कभी किसी विचार को पहचान लिया, किसी विचार विशेष के प्रति हम समर्पित हो गए। लेकिन वो विचार, यदि विचार कोई चीज अधूरी है कि पूरी है, उसको पहचानने का तरीका क्या है? कोई चीज पूरा है कि अधूरा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई चीज पूरा है कि अधूरा है, उसको पहचानने का तरीका है कि उससे 4 चीजें डिफाइन होती हैं। सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय संविधान, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चीजें परिभाषित होती हों तो कोई विचार पूरा है, और टुकड़े टुकड़े लाके जोड़ लेंगे ऐसा कुछ होता नहीं। एजुकेशन कहीं से उठा लाएंगे और संविधान कहीं से उठा लेंगे, है ना, व्यवस्था कहीं से उठा लेंगे। जैसा हमारा भारत का संविधान, इसको अम्बेडकर ने कहा है ये बैग ऑफ बैगेज है ना? तो कट पेस्ट से जिंदगी नहीं चलती। ये एग्जिस्टेंस कट पेस्ट नहीं है, ये अपने आप में अखंड है, अनडिवाइडेड है। जैसा है वैसा ही समझना होगा, कट पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ है, यदि कोई चीज, कोई विचार अधूरा है, हमने उसको पूरा मान लिया है, उसको लेके 20 साल चल सकते हैं, फाइनली पहुंचता नहीं है। चाहे कार्ल मार्क्स का विचार रहा, चाहे कोई और विचार है, चाहे नक्सली विचार है ना, चाहे हम मान लो हिंदू के रूप में कुछ मान रहे हैं, मुस्लिम के रूप में कुछ मान रहे हैं। पूरा होने का प्रमाण क्या है? पूरा होने का प्रमाण है कि मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समाधान समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, किसी भी विधि से हो जाए। जो विधि अच्छी लगती हो उसी से करो, लेकिन होना पड़ेगा इतना ही, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इसका मतलब है, जब तक मानव लक्ष्य को मैं नहीं पहचानता,
तब तक असफलताओं का दौर जारी रहेगा। और वो बड़ा शुभ है, क्योंकि उसी से लर्निंग होता है। तो मानव लक्ष्य को पहचाने बिना, कंप्लीटनेस को पहचाने बिना, पूर्णता को पहचाने बिना हम पार नहीं पाएंगे। तो पूर्णता को पहचानने के बाद, जैसे मैं कह रहा था कि हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकारा। तो किसी ने धन और पद को स्वीकारा, किसी ने नाम को स्वीकारा, तो आपने जो स्वीकारा उसके लिए कर रहे हैं। तो जो मैं स्वीकार लेता हूँ, है ना, उसी के अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ, उसी के अनुसार मैं सोचता हूँ। तो मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म लक्ष्य के लिए चलता है। तो कंट्रोलिंग टावर वो है कि मैंने लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकारा है। तो मेरा व्यवहार ठीक कर लूं, इसका कोई मतलब नहीं। मेरे विचार ठीक कर लूं, इसका भी कोई मतलब नहीं। मेरे कार्य ठीक कर लूं, इसका भी कोई मतलब नहीं। क्या ठीक करना है? क्या ठीक करना है? बस शोध ये करना है कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या स्वीकार रखा है, और जहां से आपका सुख आता है वही आपका लक्ष्य है। स्वयं को शरीर मानते हुए संग्रह सुविधा ही हमने स्वीकारा है। आस्थावश किसी अच्छाई को स्वीकार लेने से, है ना, जो भी लक्ष्य मैंने स्वीकारा हुआ है, लक्ष्य फिर उसका विधि, उस लक्ष्य तक मैंने स्वीकार लिया कि हाँ समाधान समृद्धि अवसर लक्ष्य, मैं कैसे पहुंचूंगा, और मैं पहुंच के देख लूं कि पहुंचा जा सकता है ना, फिर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा, जो हमारे पास है नहीं हम बांट नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जीने से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे ही हम, इसलिए मानव, इसलिए जैसे कहा कि बिना शरीर के सुनना बोलना देखना सब होता है। बिना शरीर के जैसा अभी दिखता है इससे ज्यादा शार्प दिखता है, ऐसा बताते हैं। बिना शरीर के जीवन सुनता ही है। इस हॉल में 100 मानव है और 100 जीवन और होंगे तो अपना क्या दिक्कत है? ना बिस्तर मांगता है, ना खाना मांगता है, जीवन सुन ही सकता है। लेकिन जीवन सुन सकता है, समझ नहीं सकता। समझना सशरीर ही होता है, समझना जीने के स्वरूप में ही होता है, समझना जिम्मेदारियों को स्वीकारने के स्वरूप में ही होता है। इसलिए बिना शरीर के समझने का काम नहीं हो सकता। तो लक्ष्य के रूप में मैंने क्या स्वीकारा है, और लक्ष्य तक पहुंचने की विधि के रूप में क्या स्वीकारा है, उसमें मैंने चल के कैसा देखा है, चल के मुझको भरोसा हुआ है, तो दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। सिंपल बात। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकारा है, उस तक पहुंचने की विधि के रूप में क्या माना है, क्या समझा है। अभी आप जब बैठे हो तो आप शरीर का इस्तेमाल केवल इतने के लिए कर रहे हो कि आपके कान के थ्रू आप सुन रहे हो। आपका ध्यान कहीं और है तो कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब कान नहीं सुनता है, मैं ही सुनता हूँ। और कोई जब नहीं सुनता है, कान पास में लाओ नहीं बोलते हैं, ध्यान से सुनो बोलते हैं। इसका मतलब है उसको भी पता है कि कान नहीं सुनता है, ध्यान ही सुनता है। इसका मतलब है कि ध्यान देने वाला मैं ही सुनता हूँ। तो इस बार भी जीवन ही सुन रहा है। सुन के ये मेमोरी में जा सकता है, जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको आप वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसको आप अपने में एनालाइज करके, तर्क संगत विधि से चित्रित करके उसको जीने के स्वरूप में नहीं लाते हो, जीकर नहीं देखते हो, तो निष्कर्ष ही नहीं आता है कि ये काम करता है, तब तक वो आपका नहीं है। कंफर्मेशन आना ही इसलिए कहा कि व्यवस्था को समझना, जीना और दूसरे को समझा पाना, समझने में सहयोगी होने का नाम समाधान है। क्यों और कैसे का प्रैक्टिसेबल आंसर का नाम समाधान है। बोलना समाधान नहीं। मैंने उसको जिया है, बार बार जिया है, हर बार वैसे ही रिजल्ट आता है, ये प्रमाणित है। जो प्रमाणित हो गया उसका नाम समाधान है, उसका नाम सुख। ये आपकी कोई समस्या है, मैं मुंह से बोल दूं तो आपका समाधान थोड़ी हो जाता है। आप जब उसको समझते और उस पर आप एक्ट करके अपना सॉल्यूशन पा लेते हो, तब आपको लगता है कि हाँ अब हो गया। तो समाधान बराबर सुनने से समाधान नहीं हो रहा है, समझने से और उसको जीने से और वो रिजल्ट आने से समाधान हो रहा है। आपने एक चीज कही कि यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और 100 जीवन भी हो सकते हैं, लेकिन जो जीवन का शरीर जो जीवन है उसमें
उस जीवन को सुनने, समझने, देखने के लिए अलग अलग इंद्रियाँ दी हुई हैं, लेकिन जो जीवन स्वशरीर है ही नहीं, उसके पास ये संसाधन है ही नहीं जो कि आवश्यक बताए गए हैं। डायरेक्ट सुनता है, वो सुन ही नहीं सकता, क्या कि साधन सुनने का वही दिया गया है, वो देख भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, लिखते मैं सहमत नहीं, इतना ही तो करना, क्या फर्क पड़ता? जानने की कोशिश करें, या पहले अपने आप से पूछें ये मैं जान के बोल रहा हूँ कि मान्यता से बोल रहा हूँ, फिर जानने की कोशिश करें। अच्छी बात है कि सच्चाई ना मेरी है ना आपकी, सच्चाई जैसी है वो निश्चित है, वहाँ पहुँचेंगे मिल जाएगी। तब तक ये माना जाए कि हाँ मैं ऐसा मान रहा हूँ, और यदि मेरी कोई गलती में हो तो मैं भी ठीक कर लूँ, आराम का काम। देखिए खुशी की बात ये है कि अस्तित्व स्थिर है, और दूसरी खुशी की बात यह है कि मानव में समझने की क्षमता भी असीम है। ये दो छोर हैं, इन दो छोर को मिलाने का नाम जागृति है। इतना ही तो काम है ना। अस्तित्व में जो वास्तविकता है, जीवन जैसा है, व्यापक वस्तु जैसा है, सहअस्तित्व जैसा है, प्रकटन जैसा है, ये अपने आप में एक निश्चित नियम से है। ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना जैन का है, ना बौद्ध का है, ना किसी महापुरुष का है, ना किसी देवी देवता। जिन्होंने इसको पहचाना है उनको महापुरुष देवी देवता कह रहे। तो खुशी की बात यह है कि अस्तित्व में वास्तविकताएं निश्चित है, मानव में समझने की असीम क्षमता है। यह असीम क्षमता वास्तविकता के स्वरूप में हो जाए, इसका नाम साक्षात्कार है। उसके लिए पृष्ठभूमि सूचनाएं, समझने के लायक मनस्थिति हो जाए, उसके लिए चित्त शुद्धि। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो कुछ भी कर लीजिए, कितना भी बोल लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, अपनी गति आगे नहीं बढ़ती। तो जब मैं संकल्पित होता हूँ कि ये मुझको इसको जी के आचरण में प्रमाणित करना है, ऐसा मुझको जीना है, तो समझने की आवश्यकता बनती। बोलने के लिए समझने की आवश्यकता नहीं। बढ़िया, और बोलिए। भैया ये जो डूबी भीगी और घिरी का जो कॉन्सेप्ट था, ये मुझे मतलब क्लियर हुआ काफी कल, तो मैं छोटी सी शेयर करूंगी। जैसे सह अस्तित्व में मैं एक अपने अस्तित्व को देख पाई। इसमें मुझे ये लगा कि मेरा व्यापक में होना, मेरा इसमें डूबे होना है, और मेरे जैसे फोर्स है शरीर में, तो इसके थ्रू व्यापक का मेरे आर पार होना, मेरा उसमें भीगा होना है, और मेरे बिकॉज वो चारों तरफ है तो वो मेरा घिरा होना है। ये चीज़ मतलब, और गोष्ठी में मुझे और क्लियर हुई ये चीज़। तो मैं जैसे गोष्ठी के बाद जब मैं जा रही थी मतलब अपने रूम में, तो मुझे ये चीज़ लगी कि, और इसमें मुझे व्यापक और इकाई की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई। मैं मतलब अपने आप को सिर्फ, मैं थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम और मैं सब कुछ भूल गई, मैं सिर्फ एज ही अपने आप को देख पाई। मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक मतलब मैं यूनिट हूँ और मैं जा रही हूँ, और वो एक खालिस्तान जो आप कह रहे हैं, एटम्स मुझे लग रहा था वो मतलब खुल रहे हैं और मैं जा रही हूँ उसमें से, तो वो मैं फील कर पा रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो व्यापक खालिस्तान है, ये मूल ऊर्जा है। मेरी समझ ना होने की वजह से मेरा जीवन इस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बेसिकली मेरा ध्यान ही नहीं है ना। हाँ, मेरा ध्यान ही नहीं है। आदमी के पास ये मतलब ये स्वतंत्रता है जिसको तो कह रहे हैं। काफी देर तक मतलब मैं रूम में गई, मुझे हर चीज यूनिटी दिख रही थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि सब व्यापक ही व्यापक है, मेरे अंदर भी है बाहर भी है। तो मैं उस चीज को पहचान पाई कल कि मतलब इतनी एनर्जी है, इतना सब कुछ है, पर एक वो होता है ना टीचर मेंटर गुरु जो होते हैं, सही ना मिलने की वजह से नहीं पता लगता, तो वो मैं देख पाई कल। और मतलब ऐसा लगता था कि सेकंड की माँ बाप ही जन्म देते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि माँ बाप सिर्फ शरीर को जन्म देते हैं, माँ बाप जीवन को जन्म नहीं देते, वो अस्तित्व से हमें मिलता है। ठीक है। और एक छोटी सी मतलब गुरमुखी की लाइन है, मैं शेयर करना चाहूंगी। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। तो बेसिकली हमारा मन जो है वो ज्ञान से ही बंधा हुआ है, बट गुरु यहाँ पे कहा है, माँ बाप जो भी हमें रास्ता दिखाता है उससे रिलेटेड है, कि हमें वो ना मिलने की वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं और डायरेक्शन सही नहीं मिल पाती हमें। ठीक है।
थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ ये इसका मतलब है कि कोई चीज को छोड़ने के प्रयास से हम उससे नहीं छूटते हैं। कुछ बड़ा पकड़ में आ जाता है, अनावश्यक छूट जाता है, ये बहुत सहज है। तो इसका मतलब है कि मेरा स्त्री होना, मेरी अपनी मान्यता होना, मेरा अपना जो भी मेरा माना हुआ है, जैसे ही वो बड़ा दिखता है ये सारा अपने आप डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। और ये अपने आप में वुंडलेस प्रोसेस है, जख्म रहित प्रोसेस है। आदरणीय नागराज जी बोलते थे, पत्ता पेड़ से पकने के बाद अपने आप टपक जाता है ना? उसी तरह सारा भ्रम भी जागृति के बाद सूखे पत्ते की तरह टपक के गिर जाता है। मुझको ये छोड़ना है, मुझको इससे मुक्त होना है, तमाम तरह की जो भी ये पीड़ाएं हैं, तो हमारा नेगेटिविटी में बहुत मन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है उससे जूझने की जरूरत नहीं है। क्या पकड़, कल चर्चा में हम एक जगह पहुंचे थे जब ये हुआ कि जहाँ इकाई है वहाँ खाली स्थान नहीं है। फिर हम एटम के अंदर गए, पार्टिकल तक गए, और पार्टिकल तक जाके फिर हम बात को डिस्कशन हमारा रुक गया था। अब हम उसको 2 लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बात ध्यान में आ गई कि इकाई के चारों तरफ खाली स्थान है, ये ठीक है। इकाई मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उसके बीच में खाली स्थान है। मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है, उसमें खाली स्थान है। फिर पार्टिकल तक पहुंच गए। पार्टिकल के बारे में भी हम कह रहे हैं कि वो भी कई पार्टिकल्स हैं, है ना? एक पार्टिकल भी कई पार्टिकल है। लेकिन फिर हमने ये भी पहचाना कि ये खाली स्थान अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है। तो किसी भी पार्टिकल के कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े किए जाएं, जो सबसे छोटा टुकड़ा किया वो अपने आप में ऊर्जित है कि नहीं है? ऊर्जित है। इसका मतलब उस छोटे से पार्टिकल से भी मूल ऊर्जा आर पार है। तो मूल ऊर्जा सभी इकाइयों से आर पार है। ऊर्जा किसी इकाई मूल ऊर्जा में भीगी है, मूल ऊर्जा उसके कण कण से आर पार है, इसलिए इकाई ऊर्जित है। तो किसी कण को कितने से छोटा भी तोड़ा जाए वो भी ऊर्जित ही दिखाई देता है, क्रियाशील दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि ये खाली स्थान सभी इकाइयों से छोटा से भी आर पार है। इसलिए कहा कि किसी भी कण से मूव करने से खाली स्थान हटेगा तो वो क्रिया हो गया। क्रिया शून्य तभी डिफाइंड है कि जब उसमें कोई हलचल नहीं। तो खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है, ऊर्जा स्वरूप है, इसलिए सभी इकाइयां उसमें होने मात्र से ऊर्जित है। तो यहाँ पे एक नया सिद्धांत आ जाता है जो स्पष्ट है कि जब हम इकाई की भी बात कर रहे हैं, इकाई स्वयं में एक आकार हो सकती है। इकाई स्वयं में एक आकार के होता ही है। आकार, इकाई मतलब आकार ही है। आकार इसको हम समझ के लिए समझ लेते हैं। जब इकाई स्वयं में अंदर रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान आर पार है, ऊर्जा स्वरूप है, तो रिक्तता में ही एक इकाई है जो उसको एक आकार दे रही है, नहीं तो वो स्वयं में भी एक रिक्त स्थान ही है। बढ़िया। तो जब रिक्त में रिक्त है तो रिक्त ही है ना। रिक्त में रिक्त का है, इतना ही मतलब हुआ कि जो छोटे से छोटा भी कण है उसमें से भी वो वस्तु आर पार है। केवल इतना ही नहीं है कि खाली स्थान ही है। तो इकाई जिसको हम पहचान रहे हैं, तो इकाई कणों से मिलके बना, और जो छोटे से छोटा कण फाइनली हुआ उसमें से भी वो इकाई आर पार है। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि केवल यदि रिक्ति होता तो इकाई कहाँ से आ गई फिर, है ना? इसका मतलब है कि उसका जो भी छोटे से छोटा जो भी बिल्डिंग ब्लॉक होगा, एटम में चले गए तो अंश बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें गए तो और छोटा अंश बिल्डिंग ब्लॉक होगा, लेकिन फाइनली जो भी छोटे से छोटा अंश जिस भी स्वरूप में होगा उसमें से भी इकाई आर पार है। लेकिन फाइनली इकाई तो दिख रही है। यदि केवल रिक्त स्थान ही होता तो इकाई नहीं दिखेगी। तो इकाई तो है ही, इकाई को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इस सेंस में कह रहे हैं, यदि वो बात आप ठीक कह रहे हो, जैसे अभी हम जब धरती और चांद को देखते हैं, धरती और मंगल को देखते हैं, तो 2 अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जब इसको यदि बहुत बड़े डिस्टेंस से देखेंगे तो सोलर सिस्टम भी एक बिंदु दिखाई देता है। जिस तरह से परमाणु, अभी हमको परमाणु दिखाई देता है, लेकिन परमाणु के अंदर गए तो वो भी अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं। लेकिन फाइनली यदि पार्टिकल है, कोई चीज दिख रही है, इसका मतलब वो अपने किसी छोटे स्वरूप में है। इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है तो ईंट उसका बिल्डिंग ब्लॉक है फाइनली, चाहे कितना भी छोटा सही बिल्डिंग से, तो कोई उसका बिल्डिंग ब्लॉक तो है ही। तो केवल रिक्त स्थान है ऐसा नहीं कह रहे।
उसी एक बात अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जीवन और मानव जीवन उपस्थित हैं। बहुत सारे अनुभव आते हैं। कभी आपको क्या होगा कि जब हम ध्यान में जाते हैं और समाधि अवस्था में रोकूं आपको। देखिए, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं किसी समय कोई टिप्पणी कर देता हूँ, लेकिन उसका मैंने सूत्र भी कहा था, जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने की बात की कहानी समझ में आती है। तो मैं कोई टिप्पणी किसी समय कर देता हूँ, लेकिन उसको अपन यदि बहुत सारी जगह से खोलने जाएंगे तो शायद अभी हो सकता है हमारी संतुष्टि के लायक ना खोले। तो उन चीज़ों को अभी हम कंसिडरेशन में रख लेंगे। पहला हम काम करेंगे कि जीने को समझने का प्रयास करें। जीना खुल जाए, जीने वाला कौन है वो पकड़ में आ जाए, और मरने वाला कौन है वो पकड़ में आ जाए, तो मरने के बाद क्या होगा तब उसको देखें। हाँ जी, बढ़िया, आगे चलें। कदर तो करते हो आप, शर्मा जी, कदर तो करते हैं। चलिए, सब साफ। पीछे माइक। नमस्कार। बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो तुरंत ख्याल में आ रहा है, वो ये है कि ऊर्जा कितनी अनंत है और आप उस ऊर्जा में जी रहे हैं, एंड यू हैव योर बीइंग इन दैट। ये आप थक क्यों लगे हो? नहीं, इस चर्चा को कुछ रियलिटी पता चलती है, इसको छूते हैं या हल्का सा टच कर पाते हैं तो बहुत सारी चीजें अंदर से मेल्ट होती हैं, बहुत, एंड वी गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द फ्यूचर। थैंक यू। देखिए, मेरे को लगता है कि यदि अपन अप्रिशिएट कर पाएं तो स्थिति ये है कि अभी तक ज्ञान को एकांगी मार्ग माना गया। हम साधना करते हैं तो अकेले होना पड़ता है, इधर हम करियर की तरफ जाते हैं तो भी वो अकेले का ही रास्ता है, भोग करने जाते हैं वो भी अकेले का ही रास्ता है, कहीं भी परिवार के साथ में जगह नहीं है। दूसरी बात, कल्पनाशीलता को चुप कर देना को हमने अभी ज्ञान के रास्ते की पहली कंडीशन माना, चित्तवृत्ति निरोध। तो अभी पता चला कि यदि चित्तवृत्ति को निरोध ही करना था तो इसको देने का पर्पस क्या था। तो प्रकृति सहज विधि से कल्पना में छोटे बच्चे को देखने से भी समझ में आ गया कि ये समझने के अर्थ में है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु समझ है। तो दो सूत्र हम लिख सकते हैं। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, स्वानुशासन। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, स्वानुशासन। तो जब तक मैं स्वनियंत्रित नहीं होता, मेरी कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु नहीं है, क्योंकि सारी कल्पनाशीलता समझने के अर्थ में है, समझने का परिणाम स्वनियंत्रण है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, स्वानुशासन है। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। सारा भी जितना भी कर्म करते हैं उसका तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है सभी समाधानित हो, सभी परिवार समृद्ध हो, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। किसी भी विधि से कर लो, ये हो जाए बस। तो कल्पनाशीलता को हम सही दिशा में लगा पाए, नंबर 1। क्यों लगा पाए? क्योंकि अनुभव की रोशनी उपलब्ध हो पाई। तो भ्रमित रहते हुए भी क्या बोला, ज्ञान को अव्यक्त है, निर्वचनीय है। पता चला ज्ञान व्यक्त है और वचनीय है। ज्ञान व्यक्त है और वचनीय है, नंबर 1। इसलिए कल्पनाशीलता पूर्वक हम सत्य की तरफ गमन कर सकते हैं, नंबर 2। इसलिए परिवार और समाज को साथ लेके चल सकते हैं, नंबर 3। बहुत बड़े शिफ्ट हैं ये, ऐतिहासिक शिफ्ट है। जो कुछ परंपरा में कहा जा रहा था उससे ऐतिहासिक शिफ्ट। इसलिए मतलब पहला शिफ्ट है कि ज्ञान को यह माना गया कि वो गूंगे का गुड़ है।
अभी तक ये माना गया कि दर्शन अनुभूति के अर्थ में होता है, और अनुभूति तो जिसको मिलती है उसी को मिलती है, स्वांत सुखाय मामला है, ये दूसरे को नहीं बताया जा सकता। तो ज्ञान निर्वचनीय है और अव्यक्त है। एक बार उसको पाने के लिए अपनी चित्त वृत्ति को निरोध करना होगा, क्योंकि ये जिस तरह का विचार अभी हमारे पास है, ये ज्ञान को देखने में बाधा है, और इसके लिए अकेले की यात्रा है। पूरा परिवार इसमें साथ चलेगा नहीं, बल्कि परिवार इसमें बाधा है, तो शादी ना करना ज्यादा अच्छा है। ऐसा भी एक निष्कर्ष आता है। इसलिए भारतीय महिलाएं ज्ञान से काफी डरी हुई हैं। उनको जब भी लगता है उसके पति ने क्यों जीना है पूछना शुरू किया, तो ये ज्यादा दिन घर में रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा इस लिखते क्यों हो, समझने के लिए देरी कर सकता। तो रायपुर में हमने एक शिविर किया था, वो सारे जितने आईएएस थे उनकी पत्नियों के साथ एक शिविर अरेंज किया गया था, हमारी मिसेस सीएम ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें एक महिला थी, यंग थी, उसकी शादी हुई थी, तो उसने अपना किस्सा सुनाया। उसने कहा कि मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड जो है रात को जब भी मैं आँख खोल के पढूं, टेबल लैंप जला के भूख पड़ते रहे। तो उस बुद्ध की इतनी सारी किताबें उनके बेड के बाजू में रहती थी, और जब भी मैं रात को उठूं वो कोई किताब पढ़ते मिल जाते थे। तो बोले मेरे अंदर ना डर बैठ गया कि ये जाने वाला है। तो डर इतना बैठ गया कि मैं रात को सोते सोते भी हाथ लगा के देख लेती थी है कि गया। क्योंकि जब भी ये ज्ञान समझ में आता है, आदमी घर छोड़ के भागता है। आदमी का घर छोड़ से भागने का पुराना प्रवृत्ति है। कभी सुना है 3 बच्चों की माँ ज्ञान के लिए घर छोड़ के चली गई? महिला इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। तो मूल बात ये निकली कि ज्ञान को अव्यक्त, ज्ञान को निर्वचनीय माना गया, अव्यक्त माना गया। ज्ञान को पाने के लिए कल्पनाशीलता को चुप किया जाए, ये माना गया। ज्ञान अकेले का रास्ता है, परिवार सहित नहीं संभव है, ये माना गया। ये 3 तरह की चीजें हैं। दर्शन की रोशनी में जो मूल घटना घटी कि जीवन के रूप में वस्तु क्या है और ईश्वर के रूप में वस्तु क्या है। कोई कहता है 7वें आसमान पे रहता है, उसका कोई मीनिंग होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी की टूंडी से कमल खिला, उससे सृष्टि की रचना हो गई, उसका कोई मतलब होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली जिस तरह का अब आज के ज़माने में लॉजिकली चीज़ों को समझने की अभ्यास है, उस स्वरूप में यदि चीज़ें हमारे सामने खुल जाएं, तो एक तो हमको इस दर्शन में ये क्लैरिटी बन गई कि ये पूरा अस्तित्व किसने बनाया, ये आया कहाँ से, है ना। तो ईश्वर कहाँ से आया, इकाइयाँ कहाँ से आई, सृष्टि कहाँ से आई, ये क्लैरिटी हमारी बन गई। और फिर ये जीवन कहाँ से आया, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो फाइनली कुछ भी रहस्य नहीं बचा। तो अनुभ्रमित जीते हुए भी अनुभव मूलक रोशनी मिलने से अपनी कल्पनाशीलता को हम ज्ञान के अनुरूप बना पाए, इसलिए कल्पनाशीलता को मारने की आवश्यकता नहीं है, कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो ज्ञान वचनीय है और व्यक्त है, इसलिए शिक्षा में लाया जा सकता है। ज्ञान को अध्ययन पूर्वक पाया जा सकता है, इसलिए परिवार सहित साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही शिफ्ट होता है। और ज्ञान कोई जीने की चीज है, ज्ञान कोई परिवार में जीने की चीज है। परिवार स्ट्रेंथन नहीं होता है तो हम किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो परिवार समाज का बिल्डिंग ब्लॉक है। परिवार में हमको भरोसा होता है कि समाज बन सकता है। तो जितना भी बैरियर्स थे, उन बैरियर्स पे साफ सुथरी क्लैरिटी मिलने से हमारा चलने का साहस बनता है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस आपने जो पूछा कि हमने ये कल क्यों समझा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं सोच रही थी कि जैसे आपने जो ये लाइन लिखी हुई है कि सुख स्वीकार करने से आता है, और स्वीकार हमें जब चारों अवस्था करनी है तो वो चारों अवस्था को स्वीकार करने के लिए सब समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जब मेरे को निरंतर सुख चाहिए तो मुझे ये समझ के ही आएगा जो मैं आपने ये सारा खालिस्तान का कॉन्सेप्ट समझाया और जो इकाई का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। चलो फिर भी नजदीक हैं, पहुंचे तो नहीं है पर नजदीक है। हाँ जी एक बात रखूं, जब आप बात करें तो वो आप उदाहरण दे रहे थे अपने रायपुर वाला, तो मेरा ध्यान गया जैसे शाम को रोज हस्बैंड से बात होती है तो वो पूछते हैं क्या हुआ आज, क्या बताया आप। हाँ, किसी तो बाबा के चक्कर में तो नहीं आ गई? नहीं, मैं बताती हूँ। तो भैया मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मेरे बताने से नहीं होगा, तो तुमको ये शिविर करना पड़ेगा और तुम जो इतने सारे सवाल तुम्हारे भी होते हैं जरूर उत्तर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने अपनी अनुभूति बताई तो उनका ये था कि कहीं छोड़ के इसी में तो नहीं लग जाओगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं भैया, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं, घर में किस तरह जिया जाए, कैसे हम देखो हमने पत्नियों को अच्छी पत्नियां बना के लौटाई, मुझे इतनी माँ बाप को उनके बच्चे लौटाए है ना, और पत्नी को पति का डेंटिंग पेंटिंग करके वापस दिया है। ये खटारा आदमी रिपेयर वर्कशॉप। ये ब्यूटी पार्लर, नेचुरल ब्यूटी पार्लर। भैया अस्तित्व व्यवस्था को समझो। आप बताओगे ऐसे लक्षण आपके कम दिख रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि कम से कम परिचय शिविर 3 बार, ताकि हर कनेक्शन हमारा बैठ जाए, किधर से भी देखें वो कनेक्शन बैठे। और जब हम चल रहे हैं तो क्यों कुछ खोल रहे हैं, वो कनेक्शन एक बार में, आपकी गलती नहीं तो एक बार में नहीं बैठता है। अभी मैं ध्यान दिलाऊंगा तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने कहाँ से शुरू किया था। एक कभी हमने जैसे बात की कि अकेले का सफर नहीं है, परिवार के साथ का सफर है। अगर हम स्वयं में समाधान की बात करते हैं, ठीक है कहीं जाना नहीं है, तो उभरे व्यक्ति उससे कितनी दूर है, क्योंकि अगर स्वयं में समाधान आ जाए तो अपने में सुकून आ जाएगा। हाँ, और सामने भी वो स्पिलओवर होगा और आचरण में आ गया तो शायद सामने वाला देख के कुछ ना कुछ सीखे। उसके लिए एफर्ट लगेगा, ये मतलब कितनी दूरी है स्वयं में समाधान से? उतनी ही दूरी है जितनी आपकी तीव्र इच्छा है। इच्छा 3 तरह की है, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा, तीव्र इच्छा। तो एक इच्छा वो है जो वातावरण के प्रभाव से बनती है, एक इच्छा वो है जो मौलिक रूप में आत्मा के भीतर है पर दबी हुई है, एक इच्छा वो है जिसको पूरा किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो जब तक आचरण पूर्वक जीने की इच्छा तीव्र इच्छा में नहीं बदल जाए तब तक दूरी है। और जो आचरण पूर्वक जीने की इच्छा है वो स्वयं में समाधान से आगे, वो समाधान से नहीं आती, वो समाधान, उस समाधान के लिए वो आवश्यकता बनता है। आवश्यकता आविष्कार की जन्म है। कोई चीज आपकी आवश्यकता बनी है, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो अपने में शिविर में रहते समय तो ये हमको आवश्यकता लगता है, घर जाने के बाद भी आवश्यकता लगे तो हो जाए, और अभी नहीं लगेगी 10 साल बाद लगेगी। मैं ये कह रही हूँ कि हमने शुरू किया था जिंदा रहने और जीने के अंतर से। तो अगर हमने ये पहले खुद महसूस, मतलब आपने करवाया और हमने किया कि हम अभी तक जिंदा रहने के धरातल पर जी रहे थे, तो फिर बात आती है कि फिर जीने के धरातल पर जीना कैसे होगा। तो उसके लिए हमें पूरे अस्तित्व, ये 4 अवस्थाएं और इनमें अपना प्लेसमेंट समझना जरूरी है। फिर उसके बाद मैं स्वयं एक यूनिट हूँ और उस इकाई पर मैंने अपना जीवन पे काम कैसे करना है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए ये व्यवस्था समझनी जरूरी है। और उसके बाद फिर हम उस पे आते हैं। जाने भैया वो हमने मानव की परिभाषा कर तो बच्चों से ही कोई काम चलेगा? आपका तो हो गया काम, दिन पूरे कर लो। हाँ जी, तो उसमें प्रमाण हो गया, ठीक है भैया। हाँ जी, हाँ जी, माइक पास में रखें। समझ नहीं आ स्वराज के बारे में। स्वराज्य का उतना ही मतलब, मानव लक्ष्य साकार हो जाए यही स्वराज्य। मानव लक्ष्य साकार हो जाए का मतलब है कि सभी मानव समाधानित हों
सभी परिवार समाधान समृद्धि के स्वरूप में आ जाएं, अशिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए और चारों अवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। यही स्वराज्य। मानव लक्ष्य साकार हो जाए, यही स्वराज्य है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो जाए। हाँ जी, माइक। अभी मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि जैसे हम लोग दिवाली पूजा करते हैं या दशहरा पूजा करते हैं, दिवाली में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो जब मैं खुद भी भगवान हूँ और सामने से उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो ये विचार चलने लग रहा है कि क्यों पूजा करना। अभी भगवान हुआ नहीं, होना चाहता हूँ, संभावना, पोटेंशियल, हुआ नहीं। तो ये इस भावना को किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि मतलब क्यों पूजा करना, कैसे, किस पर्पस से करना। मैं थोड़ा सा आज का पूरा कर दूं फिर बात करें। चलिए, तो जो इन्होंने कहा कि कल हमने मानव के डेफिनेशन पे चर्चा किया, तो उस चर्चा में आया कि मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो मनस्वस्थता का मतलब मैं समाधान से संपन्न हूँ। एक मानव समाधान से संपन्न है तो इसका प्रमाण क्या होगा? तो इसका प्रमाण निकला कि उसको न्यायपूर्वक जीना आता होगा। न्यायपूर्वक जीने में सफल हो जाएगा तो उसका विस्तार धर्मपूर्वक जीने में होगा। न्याय का फैलाव ही भयमुक्त समाज के अर्थ में, सारे ही ऐसे जीने लगे तो वैसा हो जाएगा। फाइनली उसका फैलाव ही चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में। तो ये कहा कि यदि मानव समाधान से संपन्न है तो उसकी पहला मानव होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एविडेंस है कि उसको मानव के साथ तृप्तिपूर्वक जीना आता है। यदि मानव के साथ, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीना नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने में तृप्ति, अपने भाव और विचार में अतृप्ति है, तो मेरा मानव होना अविशेष है। और मेरा मानव होना समझ में आ गया है, उसका विस्तार समाज के रूप में फैलता है ना। तो धर्म की चर्चा हमने की थी। मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है। मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक अपने में समाधान को प्रमाणित करता है। इसका मतलब है कि धर्म को हमने देखा, तो कल की जितनी चर्चा रही उसमें हमने देखा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। अजय भैया, ब्लू, सह अस्तित्व पूर्वक चार अवस्थाएं हैं और चार अवस्थाओं में सभी का अपना धर्म और स्वभाव है। तो बेसिकली जो होना है वो सह अस्तित्व पूर्वक है, उसको हम धर्म कह रहे हैं। तो पदार्थ का होना, चारों अवस्थाओं के धर्म की चर्चा हमने की थी। तो सह अस्तित्व पूर्वक होने को हमने पहचाना कि पदार्थ का होना, पेड़ पौधे का होना, मानव का होना, और सह अस्तित्व पूर्वक धर्म का होना। और चारों अवस्थाओं में व्यवस्था के अर्थ में परस्पर भागीदारी को पहचानना। ये है कि नहीं? एक एटम से लेके, सेल से लेके ना, कोशिका से लेके, ऑर्गन से लेके, सभी स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में अपनी भागीदारी को पहचानता है। किडनी में कितने सारे सेल्स होंगे? मिलियंस, बिलियंस, जो भी होगा। तो किडनी अपने आप में बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है। ये सेल्स है, ये किडनी है, और किडनी बॉडी के रूप में, शरीर के रूप में काम करती है। यदि किडनी को ठीक काम करना है तो हर सेल को क्या पता होना होगा? हर सेल को क्या पता हो कि किडनी अपना काम करे?
क्या काम है उसका? क्या भाषा देंगे? माइक पकड़ो, जिसको बोलना माइक से बोलो। हर सेल्स को ये पता होना चाहिए कि वो किडनी के अर्थ में है और किडनी के लिए है, किडनी की पूर्णता के लिए तो किडनी की शरीर में भूमिका क्या है, ये हर सेल को पता होगा। ठीक है? किडनी, हर सेल को ये पता है कि किडनी का शरीर में भूमिका क्या है, तो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब हर सेल को क्या पता है? व्यवस्था के अर्थ में परस्पर भागीदारी की पहचान उसको है। पहचान है तो वो उसका निर्वाह करता है, उसको निभाता है। ऐसा निर्वाह होने का नाम न्याय है। जब मानव मानव के साथ करता है ना, तो हमने न्याय को पहचाना, हमने धर्म को पहचाना और सह अस्तित्व में ये जो खाली स्थान है उसको सत्य के रूप में पहचाना। ध्यान में आ गया? जैसे एग्जाम्पल बदल देते हैं। अब ये मानव है, ये परिवार है, तो ये क्या होगा? है ना? तो बेसिकली अखंड समाज जब कह रहे हैं तो वो पूरी धरती एक समाज है। मानव मानव समाज, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, कुल मिला के चारों अवस्थाओं में संतुलन। जब समाज की बात कर रहे हैं तो सर्व मानव की बात कर रहे हैं। जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो चार अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो एक मानव की भूमिका अपने परिवार में सफल होगी, इसलिए एक मानव को क्या पता हो व्यवस्था में क्या भूमिका है, तो ये मानव मिलके अपने परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं। ये मानव को ये पता होने का मतलब है उसको मानव लक्ष्य का पता हो, उसके लिए उसकी योग्यता हो। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, थियरी पता होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मेरी योग्यता हो। तो एक मानव को, अभी हम कैसा जी रहे, कैसा जी रहे, इतना खालीपन है, तो एग्जिस्टेंस के नियम को मैं वायलेट कर सकूं ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। इसलिए नियम है, इसलिए वो सूत्र है कि नियम का विरोध ही दुख है। मेरी जिंदगी में कोई भी दुख आया, उसका मतलब है किसी नियम को मैंने वायलेट किया है। तो मेरा होना इस अर्थ में है, एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है उसके होने का कोई पर्पस है और वो यूनिवर्सल है। एक मानव जैसी सोचने समझने की असीम क्षमता से संपन्न और ऐसे शरीर से संपन्न होके हमने जिंदगी भर किया क्या है? 4 पैसे इकट्ठे करने के सिवा कहाँ कुछ सोच पाए। उसमें भी 4 पैसे इकट्ठे करने में 40 को निपटा दिए। इसका मतलब है मानव लक्ष्य का मतलब है कि मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि आ जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए। जब ये चारों अवस्थाओं में संतुलन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है। सत्य को एक बार ठीक से पकड़ लें। सत्य प्रमाणित हुआ तो ऐसा बोलते हैं कि चारों अवस्थाओं में संतुलन हुआ। तो इसका क्या रिलेशन है? तो खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है और मैं ये समझ पाया कि खाली स्थान में होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं और अपने अर्थ में व्यक्त हैं। तो यदि मैं ऐसा समझ पाया तो मैंने चारों अवस्थाओं के साथ अपना संबंध को पहचाना और चारों अवस्थाओं के साथ संबंध को निर्वाह किया। इसका मतलब मैंने सत्य पहचाना। बढ़िया। तो हर एक शब्द का
एक बिल्कुल निश्चित मीनिंग है, उसका एक निश्चित सेंस है। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि यदि एक मानव है तो मानव किस अर्थ में है? तो मानव पूरे अखंड समाज के अर्थ में मानव एक उसका मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक है। तो मानव का होना, मानव लक्ष्य को पहचानता है तो अपने परिवार के साथ, क्योंकि अनेक तरह की भूमिकाएं हैं। एक हमारी उम्र है जब हमको सेवा की जरूरत है, शुरू के 10 साल 15 साल, शुरू के 10 साल सेवा की जरूरत है, लास्ट के 10 साल फिर सेवा की जरूरत है। कोई सेवा नहीं करता समाज में। इतने सालों में हमने अच्छे समाज सेवकों को देखा। जब तक आपका शरीर ठीक है, जब तक आप समाज में उपयोगी हो, आपका सम्मान, आपका जलवा अलग दिखाई देता है। जिस दिन आपका शरीर इस लायक नहीं रहता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल अकेले होता हुआ पाया गया और परिवार पहले ही छूट गया था। यदि कोई अंतिम समय में सेवा कर पाता है तो घूम फिर के वही ब्लड परिवार कर पाता है जिसको हम नकार के आए थे। ऐसा मैंने सन्यासियों के साथ में होते हुए देखा, लाइफ टाइम कमिटेड लोगों के साथ में होते हुए देखा। सेवा वही लोग दे पा रहे हैं। अभी भी इतना सारा नेगेटिविटी और भ्रम या परिवार में असहमतियां होने के बावजूद, यदि फाइनली शरीर को कोरोना काल में देखो, फाइनली घूम फिर के परिवार ही शरण है। चाहे लड़ते हैं, चाहे मरते हैं, कुछ भी करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा एक परिवार में सेवा की एक भूमिका है, एक परिवार में उत्पादन एक भूमिका है, उत्पादन या धनार्जन एक भूमिका है, एक परिवार में आचरण, एक ज्ञान एक भूमिका है। तो ये सारी भूमिकाएं एक व्यक्ति एट ए टाइम निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब परिवार के सारे परिवार वो एंटिटी है जहाँ पे एक बच्चे का जन्म भी होता है, जहाँ पे उसको एक आचरण देखने को मिलता है, जहाँ पे उसको एक सेवा मिलती है। वो बूढ़ा होता है तो उसकी सेवा की व्यवस्था रहती है ना। तो एक परिवार में नए शरीर का जन्म होता रहे, पुराने शरीर का रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहे और ज्ञान के अर्थ में वो आगे बढ़ता रहे, अपने ज्ञान को प्रमाणित होने के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होता रहे। तो एक मानव का जीवन सफल है जब उसको मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ है। मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ है तो परिवार के लोग मिलके एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं। तो यदि पूरे दर्शन को एक लाइन में कहा जाए तो अभी स्वयं को जिंदा रहने के धरातल पर हम शरीर के आधार पर संबंध को पहचानते हैं, जबकि अस्तित्व में संबंध की पहचान कैसी है? व्यवस्था के अर्थ में एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके सब पूरी सृष्टि के साथ कण कण अपना संबंध पहचानता है। तो जब तक मानव उस कण कण के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानेगा, यही चेतना का विस्तार है। स्वयं और शरीर के साथ में अपनापन मानना कि संपूर्ण को संपूर्ण के साथ, सर्वस्व के साथ अपने होने को स्वीकारना, इस अर्थ में इसी को मानव चेतना बोल रहे हैं। इसका मतलब है इससे कम में हमारा सफल नहीं है। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। व्यवस्था जब मैं बोलता हूं तो उसका नाम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो व्यवस्था एक लाइन याद रखने की आवश्यकता है। व्यवस्था के अर्थ में लिखा है, वैसे तो देखो कितनी बार लिखूं, कितनी बार लिखूं, मेरा भी बार बार लिखने का मन करता है, मुझको इतना अच्छा लगता है, तब वो मीनिंग देता है जिंदगी को। देखिए, इसको समराइज करिए अपने में एक बार। इसलिए पूर्णता की ओर सभी इकाइयां गतित हैं, इस अर्थ में 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। और यदि मैंने सत्य समझा तो मैंने चारों अवस्थाओं की सभी इकाइयों के साथ, सृष्टि के कण कण के साथ जो एकात्मता को महसूस किया है ना, संबंध को महसूस किया, वो जो संबंध है तो शोषण नहीं, तो उनके साथ में जिया। तो चारों अवस्थाओं के साथ में मैं न्यायपूर्वक प्रस्तुत हुआ, मानव के साथ में न्याय उभय तृप्ति के रूप में प्रमाणित हुआ, और शेष 3 अवस्थाओं के साथ में संतुलन के अर्थ में प्रमाणित हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं सत्य को समझा। अब यहाँ पे जो किडनी का जो सेल है, वो क्या उस सेल को
किडनी के सारे फंक्शन के बारे में उसको जानकारी है कि वो उसका क्या रोल है बॉडी के? तभी कर रहा है, तो कैसे करेगा? तो माइंड तो लगातार, ब्रेन लगातार सिग्नल किडनी के हर सेल को भेजता नहीं है कि तुम ऐसा करो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो भैया ये फिर जानने में जो कल बात हो रही थी, जानना, मानना, निर्वाह करना, पहचानना, तो फिर उसका जानने में क्वेश्चन मार्क क्यों है? जीव अवस्था में, जीव अवस्था में जो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना के जो 4 आयाम थे, उसमें जीव अवस्था में क्रॉस है, प्राण और पदार्थ अवस्था में क्वेश्चन मार्क है। तो यदि इसकी जानकारी इस बॉडी को है कि इस सेल को है कि बॉडी का रोल ये है और मुझे उसकी व्यवस्था में इससे ये सिद्ध होता है कि ये सुनना पूरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब एक तो ये हुआ कि जब अपन बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था के सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो पहचानना, निर्वाह करना होता ही है। जब पशु में जानना पे क्रॉस किया हुआ है और मानना पे हाँ किया हुआ है, इसका मतलब पशु शरीर को चलाते हुए जीवन की बात हो रही है। तो जीवन में मिनिमम मानने की क्रिया होती ही, तो वहां पे जो सेल्स है उसकी बात नहीं हो रही। पशु में जब मानने के आधार, फिर से बनाओ जी नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैं जीव अवस्था में मैं कोशिका को लेकर चल रहा हूँ। तो जीव अवस्था में जब आप कोशिकाओं को लेकर चल रहे हो, जीव अवस्थाओं की कोशिका और मानव के शरीर की कोशिका और पेड़ पौधे की कोशिका का विवरण की डिटेल जब पहचानना और निर्वाह करना कह रहे हैं तो उसमें पूरा हो गया। जब जीव अवस्था में मानना, पहचानना, निर्वाह कर रहे हैं तो कोशिका की बात हो ही नहीं रही है, वो उस जीवन की बात हो रही है जो शरीर को चलाता है। तो वो जीवन जो पशु शरीर को चलाता है, उसमें मानने की क्रिया, मानने के आधार पे पहचानने की क्रिया, पहचानने के आधार पे निर्वाह करने की क्रिया जीवन में हो रही है। पशु के शरीर में जो हो रहा है वो कोशिका के जैसे ही हो रहा है, क्योंकि वो कोशिकाएं ही हैं, और वो पहचानने, निर्वाह करने के रूप में जो प्राण संसार वाला कैटेगरी है उसमें आ जाता है। ऐसा बताया गया था उसमें। कोई बात नहीं, थोड़ा 2-3 बार सुनने से क्लियर होगा। हाँ जी, बढ़िया, आगे चलो। तो इतनी देर में क्या पकड़ा अपन ने? कल हमने दिन भर मानव का परिभाषा में चर्चा करके न्याय, धर्म, सत्य को समझने के लिए पूरी डिटेल पे काम किया। तो न्याय को समझा, धर्म को समझा, सत्य को समझा। कल हमने इतना काम किया। तो न्याय, धर्म, सत्य समझ में आ गया? चलो, आ गया तो एक काम करो, आ गया हो तो पहले और आज शिविर में आने के पहले हम न्याय को क्या मानते थे उसको लिखिए, और अभी न्याय के रूप में क्या समझ में आया है उसको लिखिए। धर्म को पहले क्या मानते थे, अभी क्या समझ में आया उसको लिखिए। सत्य को पहले क्या मानते थे, अभी क्या समझ में आया इसको लिखिए। इससे पता चलेगा कि आपकी क्या क्लैरिटी बनेगी। तो और हम उसको निर्वाह भी करते हैं तो वो न्याय है, लेकिन अगर हम व्यवस्था के अर्थ में परस्पर भागीदारी की पहचान कर लेते हैं और निर्वाह भी करते हैं तो हमारा चारों वस्तुओं के साथ संतुलन भी प्रकृति में हो गया। तो इसमें तो न्याय, धर्म सभी आ गए ना, सत्य ही हो गए। हाँ, ये अच्छी बात है। जब हम सत्य प्रमाणित हुआ तो न्याय और धर्म उसमें समाहित है ही। धर्म की बात कर रहे हैं तो न्याय प्रमाणित है ही। तो हायर वर्जन में लोअर वर्जन इंक्लूड रहता ही है। 486 में 386 है ही। अब तो आप 486 नहीं समझते हो ना, हमारे जमाने में चलता था। उसके बाद सीरीज क्या चलती है मेरे को बहुत ध्यान भी नहीं। हमारे जमाने में 286 वाला चिप भी था, 286, 486, फिर वो पेंटियम 1, फिर आगे क्या क्या आया था मेरे को पता नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो हायर ऑर्डर है उसमें लोअर ऑर्डर समाहित ही रहता है। हाँ जी, बोलिए। प्रश्न था कि न्याय, धर्म, सत्य को पहले क्या समझते थे और आज क्या समझते हैं? तो पहले न्याय पे बोले।
तो न्याय मतलब दंड के बदले दंड, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जो पहले समझा जाता है, तो यही न्याय था पहले। तो आज की डेट में क्या है कि अगर हम व्यवस्था में परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ परस्पर भागीदारी से अपने अपने कार्य को पहचानते हैं और उसका निर्वाह करते हैं और म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ रहते हैं, तो वो न्याय है। ये चीज़ न्याय के मामले में क्लियर होती है। और धर्म के मामले में क्या था कि जिस प्रोसेस में शरीर का जन्म हुआ है उसी का निर्वाह करना धर्म था। मतलब जो हिंदू है हिंदू में, मुस्लिम है मुस्लिम में, उसके बाद में भी जो उनकी परंपराओं में जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस के आधार पे हम धर्म का निर्वाह करते थे। और आज की डेट में कि जो स्वभाव है वस्तु का, चारों अवस्थाओं के अपने अपने स्वभाव है और उनका होना जो है वो धर्म है। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ धर्म के मामले में। और सत्य के मामले में तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था पहले कि कोई सच बोल रहा है उसको सच के अहंकार के साथ में है तो वो सत्यभाषी है, ऐसा लाइक दैट ट्रूथफुल वाला सत्य जो है। और बाकी तो ईश्वर में ही इतनी कन्फ्यूजन थी कि मतलब 33 करोड़ से लेके कहाँ से जो जैसे बोल दे मान लिया, जिसने जैसे बता दिया समझ में आ गया। तो अब तो कल तो जैसे ही सत्य पता चला तो उसके बाद में पता नहीं कितनी मान्यताएं नेचुरली गिर गई। जो बोझा सिर पे था कि सत्य ये है और उसके अतिरिक्त वास्तव में कुछ नहीं है, ये भी लॉजिकली प्रूव हुआ। तो ये समझने के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि वास्तव में यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और कल रात का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब सारा प्रोसेस आपस से क्लियर हुआ, ये जो आपने समझाया, तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अद्भुत है और अद्भुत है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाकी जो कुछ कमियां हैं वो अपने अंदर में हैं और उसमें निरंतर प्रयासरत हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि जागृति की ओर एक और कदम हर नई सुबह के साथ में बढ़ सके, ऐसा प्रयास है। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी। और भैया शिविर से पहले न्याय बहुत मोटी सी भाषा में मैं बताऊंगी, मुझे ऐसे बहुत विद्वानों वाली भाषा मेरे पास नहीं। मतलब हम ये सोचते थे भाई ना तेरा नुकसान हो ना मेरा हो, दोनों जो है ना वो बस काम चल जाए। और उसमें जनरली हमें किसी तीसरे की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो न्यायालयों के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हम देखें। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये तो प्राकृतिक था, फिर हमें ऐसे कैसे ढूंढने। और प्रकृति में तो ये चारों तरफ नेचुरली विद्यमान ही है, न्याय ही न्याय है। वो इसलिए है कि कोई भी जो घटना है वो एक नियम के कारण हो रही थी, वो नियम हमें पता नहीं था। जैसे आपने बताया कि एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी ना व्यवस्था में अपने संबंध को, अपनी भागीदारी को देख पा रहा था। तो अगर मैं आज की बात करूँ ना तो सब गोलमोल हो गया। आज प्रश्न ज्यादा बन गया और जैसे जैसे ये बना तो अब प्रश्न है कि फिर मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या किया। इसका नाम जिज्ञासा है। और धर्म की बात अगर मैं करूं तो वो प्रतीक चिन्ह और ईश्वर के विभिन्न रूपों में अभी तक हमें समझ में आया था, लेकिन आज की स्थिति में ये थोड़ा समझ में आया कि किसी भी वस्तु के होने का स्वरूप है, तो फिर वही प्रश्न है कि फिर मेरा क्या है, मेरा क्या धर्म है फिर। और सत्य फैक्चुअल है, लेकिन वो फैक्ट्स थे जो बदलते रहते थे। कभी कोई कह रहा था धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, फिर उल्टा हो गया। मतलब सॉरी, सूरज घूम रहा है, धरती नहीं। तो एक था ना जिसको जेल में बंद किया था, कौन थे वो, कोपरनिकस ऐसा कुछ था। तो और सत्य उसके लिए बस अभी एक ही शब्द आया है कि वो वास्तविकता है जो बस है, उसको कोई नहीं बदल। हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ में दो झूठ हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सन राइज करता नहीं और सन निकलता है, फिर ईस्ट देखता है, फिर उधर से निकल जाता है। तो सन जिधर हमको दिखाई देता है उसका नाम ईस्ट है,
सन ईस्ट में निकलता नहीं है। सन से ईस्ट को पहचानते हैं कि ईस्ट से सन को पहचानते हैं, ठीक है। और सन राइज करता नहीं है, अर्थ राइज करती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में दो झूठ है। हाँ जी भैया, न्याय को देखा जाए तो ऐसा ही लगता था कि फैसला करना न्याय है, अगर कोई झगड़ा होगा तो न्याय होगा। हाँ ये भी अच्छा बोला, झगड़े के बाद न्याय की जरूरत है। अन्याय तो झगड़ना जरूरी है। न्याय के बाद न्याय की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जैसे अब आज की स्थिति में समझ आ रहा है कि न्याय तो प्रकृति में ही है, किसी झगड़े की जरूरत ही नहीं है, न्याय तो है ही जो हम देख ही पा रहे हैं। पर हमें उसे थोड़ा सा पहचानना है और उसे पहचान कर फिर कैसे मैं अपने संबंधों में परस्परता से जी पाऊँ, उभय तृप्ति की तरफ जा पाऊँ, और फिर उसके बाद चारों अवस्थाओं में भी कैसे संतुलन बने, वो देखना होगा। अभी आगे थोड़ा और क्लैरिटी बनेगी। उसके बाद अगर धर्म की बात करें तो पहले इसको पंथ जहाँ पैदा हुए उसी को फॉलो किया, बट फिर भी वो बदल सकता था क्योंकि धर्म कन्वर्जन होता है। तो लेकिन अब समझ में आता है कि धर्म तो मेरे होने का अस्तित्व है, वो तो बदल ही नहीं सकता। हर एक इकाई का अपना अस्तित्व है, अपना धर्म है, वो नहीं बदल सकता। तो ये भी ऐसी चीज हो गई जो बदल नहीं सकती। फिर तीसरी चीज आई सत्य। वो हर कोई कहता था तेरा सत्य तेरे लिए ठीक है, मेरा सत्य मेरे लिए ठीक है। तो हर किसी का सत्य अपना अपना, चल तू भी भाई अपनी जगह ठीक है, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, मेरे लिए तो यही सत्य है, तेरे लिए वही सत्य है। लेकिन अब समझ में आता है कि सत्य सह अस्तित्व है और एक ही है। व्यापक बोलो, इतने सारे आपने टर्म्स लिए, कुछ भी बोलो, बस वो है और है। थैंक यू। शानदार। लास्ट सर मैंने भी जो उन्होंने जो अब तक जो बोला गया उससे कुछ अलग बोलना है तो बोलो जी, सेम बोलना है तो हो गया। नहीं अलग है। अलग है। सर जो न्याय अभी तक समझती थी वो मुझे लगता था कि जो ठीक है उसके साथ ठीक होना चाहिए, वही न्याय है। पर जैसे कि अगर मैं कोई एक अच्छी इंसान हूँ जिसको लोग अच्छा कहते थे कि मैं संज्ञानशील हूँ, तो अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मेरे को लगता था ये न्याय नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए इतना अच्छा कर रहा है पर उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। पर जैसे मुझे अब लगता है वो होता है कि मानव के साथ उभय तृप्ति को ही न्याय कहते हैं, जिसको हमने भैया ने भी बताया था म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो ये मेरे लिए न्याय है। धर्म मुझे लगता था दूसरों की, अगेन इसमें संज्ञानशीलता आती थी। मेरे को लगता था कि दूसरों की हेल्प करना, संवेदनशीलता और कुछ भी जो बिलीव सिस्टम है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, उनको फॉलो करना, जिसका जो मन करे वो फॉलो करना, वो धर्म है। पर जैसे कि मुझे आज समझ आया कि वो धर्म हमारे अस्तित्व से होता है। अगर हम अपना तन मन धन मानव लक्ष्य के रूप में करें तो वो ही हमारा धर्म। और सत्य जो था वो, ये तो सभी ने मतलब मैं यूनिवर्सल ट्रुथ को ही सत्य मानती थी, क्योंकि बाकी सब कभी कभी ये लगता था कि ये पेड़ है नहीं, ये इंसान है नहीं, समझ ही नहीं आता था। पर अब जो एकता है, अगर हम हर इकाई से जो एकता को फील कर ले, वही मेरा सत्य है। को एग्जिस्टेंस, इकाई और खालीपन की जो साथ में को एग्जिस्टेंस है, वही है। ये कि व्यापक ना किसी से पैदा हुआ, ना किसी में मतलब किसी को पैदा किया, वो है ये एक सत्य। मैं थोड़ा वाइंड अप करना चाहता हूँ। ओके, आप कुछ नहीं करें। बाकी तो सब चीजें मुझे लगता है मैं बिल्कुल उससे रिलेट कर पा रही हूँ जो औरों ने सबने शेयर किया। पर न्याय के लिए मेरे दिमाग में शुरुआत से एक डिफरेंट सी चीज चल रही थी। मुझे लगा कि जो मेरे साथ हो गया वो न्याय है, जो किसी ने मेरे साथ किया तो मुझे लगता है वो तो न्याय है, बिकॉज मैं उससे बेनिफिट हो रही हूँ। पर मैं भी जो किसी के साथ कर रही हूँ, मेरी नज़र में तो वो भी न्याय है, चाहे सामने वाले के साथ वो न भी हो न्याय। तो मेरी मुझे लगता है वो इतनी ही समझ थी मेरी कि अपने ही रिलेशन में मुझे लगता था कि वो न्याय है। सो वो एक पर्सपेक्टिव में काफ़ी चेंज आया। थैंक यू। बाकी सारी चीज़ें तो मैं रेजोनेट करती हूँ बहुत सब लोगों से। थैंक यू। कुछ विशेष जो मेरे को न्याय लगता था वो था जस्ट
आपने बोल ही दिया। मुझे जो एक और लगता था वो था नो सेक्रीफाइस, जहाँ पे किसी को बलिदान ना देना पड़े, वो न्याय हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आके जो प्रकृति में संतुलन है वो पता लगा। और धर्म में मेरा एक और अलग था जो मैंने लिखी है, वो एक टैबू लगता था मेरे को, एक पॉलिटिक्स का माध्यम लगता था। पॉलिटिक्स में लोगों को आगे निकलने के लिए माध्यम धर्म है, और ह्यूमन को डेविएट करने का जो साधन है वो भी धर्म लगता था मुझे पहले। और जो बिलीव होता है लोगों का, बस ये एक लगता था। जैसे मेरे को एक और चीज़ हमेशा से लगती थी, जब जैसे हम बोलते हैं जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो जब मैं मुस्लिम को देखता था, उसकी भी वो भी अपने मन से काफ़ी बहुत अच्छे से अपने मस्जिद जाता है, सब कुछ मानता था। जो सिख है वो अपने गुरुद्वारे को बहुत अच्छी तरह, और जो जैन है वो भी। जेपी शर्मा जी और सुनीता बेन, जंग बहादुर जी एक बार आ जाए। जेपी शर्मा जी के साथ मेहमान हैं, वो भी आ सकते हैं। ये हमारे सब पुराने मित्र हैं जिन्होंने इस कारवां को जीरो से यहाँ तक पहुँचाया है। दूर से पहचान में नहीं आ रहे, सॉरी। सबसे पहले जंग बहादुर जी हैं। जंग बहादुर जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर रहे और हैप्पीनेस सेल के चेयरमैन रहे, और आपके नेतृत्व में काफ़ी एक सुखद यात्रा रही और अविश्वास से विश्वास की तरफ कदम बढ़े। दूसरे नंबर पे जेपी शर्मा जी हैं। जेपी शर्मा जी गाजियाबाद में एक स्कूल चलाते हैं और काफ़ी सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, और इस दर्शन को लेके अपने विद्यालय में काफ़ी सारा प्रयोग आपने किया है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुनीता जैन हमारी बहन है जो काफ़ी सालों से दर्शन को समझने जीने के प्रोसेस में है और दिल्ली में जो कुछ भी चलता रहता है उसको सपोर्ट करती हैं। बालेश्वर त्यागी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं और काफ़ी सारा एक सादगी से भरा हुआ जीवन, और गाजियाबाद में आपकी एक स्कूल है। अपनी ईमानदारी के लिए आप बहुत जोरों से जाने जाते हैं, उसके लिए जो स्ट्रगल आपने किया है, आप सभी का स्वागत है। जंग बहादुर जी, दो शब्द आपकी तरफ से हो जाए, फिर चाय पीने चलते हैं। दो ही शब्द कहे जाते। बालेश्वर जी कहाँ जा रहे हैं? नहीं ऐसे थोड़ी। नमस्कार। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और ये प्रोग्राम तो बढ़िया ने चलाया हुआ है और आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सद्भावनाएं कि आप लोग जिस रास्ते पर निकले हैं लगातार आगे बढ़ते रहें। इससे आपको भी मज़ा लगेगा, आपके साथियों को भी मज़ा लगेगा और आपके परिवार में भी बड़ा मज़ा लगेगा। धन्यवाद। फिर मौका लगेगा तो बात करेंगे। अभी परिचय सबको नमस्कार। मैं जयप्रकाश शर्मा, जैसा भी बतलाया, गाजियाबाद में अपना एक विद्यालय है शालीमार गार्डन में, और 8 वर्ष पूर्व जीवन विद्या से परिचय आया। तब रुचि बनी कि इसको पूरा समझा जाए, वाङ्मय को बार बार पढ़ा, और अब केवल 2 ही काम बचे हैं, अपने आप को जांचना, ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना कि हम कहाँ खड़े हैं, यदि हम कितना समझ पाए हैं और कितना जीने में आने लगा है, बस। और इसी को जांचने के लिए ऐसे शिविर में जाने का मन करता है। और जो नए लोग आए हैं उनके लिए शुभकामना कि मार्ग तो यही है। हालांकि मैंने बहुत मार्ग नहीं देखे हैं, अध्यात्म से मैं अपरिचित हूँ, केवल संगठन में काम किया है और उसके बाद इस दर्शन के साथ जुड़ना हुआ है। और मैं तो अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि आप सब भी इसमें आए हैं और आप एक परिवार के अंग हैं। हम उस परिवार में कुछ पहले आ गए हैं, परंतु
कितना जीने में आया है ये हम भी जांच रहे हैं, ये आप भी जांचें। बाकी मार्ग यही है, इससे अधिक और कुछ कहने का अवसर नहीं है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सुनीता जी सामान्य परिचय। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम तो सोम भैया ने बता ही दिया है, और हम जहाँ कहीं भी होते हैं बहुत सारी विविधताओं के साथ होते हैं, लेकिन इस हॉल में आप सभी हैं और हमारे सोम भैया का जो जिस तरह से सबको एक रंग में रंग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति जो मेरी कृतज्ञता भी है। और करीब मैं 20 साल पहले जुड़ी थी, और जो भी सूचना मिली थी, सबसे परिचय हुआ, उसमें मुख्य प्रबोधक के रूप में सोम भैया रहे, और बहुत सारी और काफ़ी गहराइयों को ले जाने में भी मैं इनके साथ, उस समय बहुत शुरुआत का दौर था, तो बहुत समय इनका लेती रही। अल्टीमेटली फिर कहते थे अब तुम्हें घर नहीं जाना है। पर आप बहुत सारे लोगों की कृपा रही तो बहुत अच्छा लगा। और विविधताओं में समानता क्या है, और इसको पहचानने की हमारी यात्रा है। समानता होती है तो एक हॉल में भी एक दूसरे के साथ सभी रहते हुए मुस्कुराते रहते हैं, मानव का सौंदर्य दिखता है। और आगे चर्चा आगे करेंगे। मॉडल की तो बात हो ही रही थी, न्याय धर्म सत्य के क्या क्या मॉडल हैं। तो हम जिन समाजों में रहते हैं बहुत सारे मॉडल हैं, और टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने मॉडलों की भरमार भी कर दी है। पहले तो हम सीमित मॉडल में रहते थे, अब पूरी दुनिया के मॉडल हैं। तो अब चुनना क्या है, हमारे सामने रास्ते हैं। तो मैं यही रोकती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।